आज साथियों बात करते हैं हर्ष के बाद की। हर्ष का शासन 647 में हर्ष की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है और हर्ष का कोई वारिस नहीं था। लेकिन हर्ष की जो पुत्री थी, जिसके विषय में स्वयं ह्वेन-त्सांग पुष्टि करता है और ध्रुवसेन को हर्ष का दामाद बताता है, जो वल्लभी के शासक था। ये वल्लभी का जो शासक था उस समय वहाँ मौखरी वंश का ही उसमें जिक्र आता है। तो मौखरी वंश का ही एक शासक यशोवर्मन हुआ है, जिसके बारे में हमें विवरण मिलता है वाक्पति द्वारा रचित गौडवहो में। गौडवहो इस यशोवर्मन का वर्णन करती है। बड़ी प्रसिद्ध किताब है ये। कन्नौज के विषय में यशोवर्मन के बारे में जानकारी देती है। यशोवर्मन का कार्यकाल 725 से 753 के बीच में होता है और यशोवर्मन ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने मंत्री बुद्धसेन को 731 में चीनी दरबार में एक दूत के रूप में भेजा था। यशोवर्मन ही वह शासक है जिसके दरबार की शोभा भवभूति और वाक्पति जैसे विद्वान बढ़ाते थे। ये एक यशोवर्मन के विषय में जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है उत्तर भारत का व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से कि उस पर निगाहें चारों ओर के राजाओं की लग जाती है, जिसमें कि गुर्जर प्रतिहार वंश, आपका बंगाल का पाल वंश और आपका दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश। और ये संघर्ष वत्सराज से शुरू होता है। वत्सराज की जो शुरुआत होती है वो 780 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच में वत्सराज का शासन रहता है। तो 780 से और 810 के बीच मैं समझता हूँ कि 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हो जाती है त्रिकोणीय संघर्ष की, और पूरी 8वीं शताब्दी निकल जाती है। 100 वर्ष तक ये संघर्ष चलता है और 9वीं शताब्दी में जब इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय, जिसका टाइम पीरियड 914 से 929 ईस्वी के बीच होता है, उसने भी संघर्ष किया है इस त्रिकोणीय संघर्ष में, क्योंकि इंद्र तृतीय ही एक ऐसा राष्ट्रकूट वंशी राजा है कि जिसने सबसे ज़्यादा क्षति इस त्रिकोणीय संघर्ष में कन्नौज को पहुंचाई है। कन्नौज को उसने बुरी तरह लूटा है, कन्नौज में तहस नहस किया, नुकसान बहुत दिया। तो 9वीं शताब्दी आ जाती है उस समय तक, तो लगभग 100 वर्ष तक ये संघर्ष इनका निरंतर चलता रहता है। 100 वर्ष की लड़ाई त्रिकोणीय संघर्ष की है। कभी गुर्जर प्रतिहार पीछे हटते हैं, उनका कब्जा रहता है, तो कभी पालवंशी आके कब्जा कर लेते हैं। इस तरह से उनकी निरंतर लड़ाई चलती रहती है राजाओं की, और स्थायी रूप से किसी का भी उसमें शासन नहीं हो पाता, ना ही कब्जा हो पाता। कुछ कुछ समय के लिए स्थायी रहते हैं। बीच में एक मोड़ ऐसा भी आता है कि ये दक्षिण की शक्ति को अलग कर देते हैं। ये दोनों थोड़ा सा आपस में कुछ समय के लिए कुछ कंप्रोमाइज होता है। तो इस तरह से संघर्ष की इनकी कहानी है। मुख्य रूप से वत्सराज की शुरुआत होती है, गुर्जर प्रतिहारों की शुरुआत होती है और गुर्जर प्रतिहारों की ही अंत में विजय होती है। तो ये जानकारी हमें कन्नौज के विषय में मिलती है। अब कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों में व्यापारिक दृष्टि से ये संघर्ष चला, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली ये राज्य था। व्यापारिक दृष्टि से ये उत्तम था, क्योंकि इधर बंगाल, इधर दक्षिण में जाने के लिए कन्नौज ही एक सेंटर पॉइंट था। गुर्जर प्रतिहार वंशों में मिहिर भोज का शासनकाल सबसे अधिक रहा है। मिहिर भोज का शासनकाल लगभग 50 वर्ष रहा है। 835-36 से स्टार्ट होकर 885 तक
उसका कार्यकाल है। और मिहिर भोज ही प्रतापी राजा है गुर्जर प्रतिहारों में। अंतिम राजा गुर्जर प्रतिहारों में महिपाल है। और इनसे पहले नागभट्ट भी रहे हैं। पाल वंशों में सबसे पहले धर्मपाल और अंतिम राजा नारायण पाल। और राष्ट्रकूटों में सबसे पहले ध्रुव 780 से 793 तक लगभग 13 वर्ष। ध्रुव ने 13 वर्ष ही शासन किया था। और अंतिम शासक इंद्र तृतीय, जिनका कार्यकाल 914 से 929। इस तरह से ये कन्नौज की कहानी हर्ष के बाद में हमें मिलती है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई कि हर्ष के बाद कन्नौज का क्या हुआ और कन्नौज के विषय में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर से इससे आगे का क्वेश्चन अब आपका आउट नहीं होगा।